Bill Gates, co-founder of Microsoft. Marcus Gruber, co-founder of Facebook. Gautam Adani, founder of Adani Group. Richard Branson, co-founder of Virgin Group. पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप सोच रहे होंगे हाँ, ये सब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own spacecraft. बट एक और चीज़ है जो इन सब में कॉमन है। ये सब लोग अपने को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे जिस ट्रैप में हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो आप जो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे, टाइम टू असाइनमेंट्स कर रहे होगे, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होगे, बुक्स को मेमोराइज कर रहे होगे और हर रूल को फॉलो कर रहे होगे, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होगी, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा सा घर खरीदोगे, महंगी कार खरीदोगे, शादी करोगे और बच्चों को बढ़िया स्कूल में भेजोगे और पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? शुरू करिए, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल मेहनत करके फाइनली एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो। अब आपको पता चलता है कि जॉब नहीं मिली, न जाने आप कितने इंटरव्यूज़ देते हो, लेकिन हर जगह का किसी ना किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाते हो। लोग आपका मजाक बनाते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। अब आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, अपने आप को कमरे में बंद करके रोते हुए भगवान से प्रे करते हो कि एक नौकरी मिल जाए। आपका सेल्फ स्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार आपको किसी तरह एक जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप पैसे कमा कर जमा कर एक घर खरीद सको, तो आप एक होम लोन ले लेते हो। अब अपना घर है तो ऑब्वियसली एक कार भी होना चाहिए, तो आप एक कार भी लोन ले लेते हो। अनजाने में ही सही, पर आपने खुद को बांध लिया है। अब आपको हर वक्त ये डर सताता रहता है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए। होम लोन की ईएमआई चल रही है, कार की ईएमआई चल रही है, बच्चों की स्कूल की फीस। धीरे धीरे अब आप खुद के सपने को दबाते जाते हो। सुबह उठते हो, जल्दी जॉब पे जाते हो, शाम को वापस आते हो, चाहे वो आपका मन हो या ना हो, करना पड़ता है। फिर एक दिन आता है जब आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है और धीरे धीरे अब आप बूढ़े होते जा रहे हो। अब आपको लगेगा कि मैं शायद अनलकी था, इसीलिए लाइफ में बड़ा कुछ कर नहीं पाया। सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्त, जो आपसे छुपाया जा रहा है। Gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन को बनाया इसलिए गया है कि तुम फेल हो सको। उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया इसलिए गया था ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। और उसके बाद आपको ये ट्रैप अच्छे से समझ आ जाएगा। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। Kids just in school kind of puzzled as to why they're there.
साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और पर्शियन के बीच एक वार होता है। इस वार में पर्शियन इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बावजूद भी हार जाती है। पर्शियन लीडर्स को यह समझ नहीं आता कि आखिरकार इतनी अच्छी आर्मी के साथ वो हार कैसे सकता है। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को यह समझ में आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वो वार के दौरान वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करने की बजाय अपना ही दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। और इस हार का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? पर्शियन को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ देना पड़ता है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब पर्शियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी उनके साथ ना हो। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और वो लोग फिर एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम सोल्जर्स बस उतना ही करे जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का सिंपल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद के सोचने के बारे कैपेबल ना हो, सही और गलत के बारे में उन्हें पता ना हो, दैट उन्हें जो भी समझाया जाए उसे ही सच मान ले। और इस तरीके से 8 ईयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है। द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है, जिसका सोल पर्पस क्या होता है? Produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. That was expressly the purpose. आने वाली जनरेशन को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो अपने सुपीरियर्स के हर एक बात को। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे? मिशन के दौरान उन्हें बस इतना ही समझाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सके, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। एंड पर्शियन लीडर्स ने जैसा प्लान किया था ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट उन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था। और ठीक ऐसा ही होता है। उस दौरान एक और चीज़ था जो इस वर्ल्ड में तेज़ी से फैल रहा था। गैस कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक बहुत तेज़ी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड में मशीन डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जितने प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उसे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक दिन में बना दे रहा था। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स का कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में ये अपना सब कुछ छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेंगे? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? पर्शियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर के बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था और अब डिफरेंट कंट्रीज़ अपना एजुकेशन सिस्टम इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती है। इस बार सोल पर्पज़ क्या होता है? इस बार सोल पर्पज़ होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके उनके दिमाग में पैसे अर्न करने का एक लास्ट ऑप्शन रह जाए। वो है वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। Corporate types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top down. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। जब वो अपना एजुकेशन सिस्टम कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो होता है किसी फैक्ट्रीज में काम करना। और इस तरह लेबर की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो जाता है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बट वो दिक्कत अंग्रेज़ों के साथ था। वो थे तो कुछ ही, और इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकाउले, इसके बारे में आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा। एज द लॉर्ड मकाउले के नाम से वो एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम वेंटिक उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है। वो इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। एंड मोरल्स, ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस होता है। लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर लोग हमारा भलाई चाह रहे हैं, वो हमें इंग्लिश ही तो सिखा रहे हैं। should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals.
एंड इंटेलेक्ट, धीरे धीरे ही सही अंग्रेज अपने इस मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियन काम कर रहे होते हैं। ब्रिटिशर्स इंडियंस का इस्तेमाल करके इंडियंस को गुलाम बना रहे थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस उस रूल को फॉलो करना अपनी ड्यूटी मान चुके थे। पर खैर, अब तो 76 साल हो गए आज़ादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया होगा। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनटों के बाद आपको अपनी इसी सोच पर हंसी आएगी। आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से भी पहले आपके पेरेंट्स के माइंड में जो ख्याल आता है वो क्या है आपको पता है? कि मैं अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में भेजूंगा। आज हमारे देश में स्कूल्स एंड कॉलेज एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज़्यादा बनता जा रहा है। हमारा लड़का बड़ा स्कूल में पढ़ता है, उस कॉलेज में पढ़ता है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो आपके पेरेंट्स बड़ी प्राउडली से आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं, मैंने तो अपने बच्चे का एक बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पे करना है। आप स्कूल जाते हुए एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिव माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होता है, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए तो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन आप जैसे ही स्कूल में जाते हो आपको कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है और फिर अब से वही आपकी दुनिया बन जाती है। अब आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं के बारे में पढ़ते हो। अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा, कुछ और पढ़ा तो आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि ये स्कूल्स, ये कॉलेज, ये कोचिंग्स क्या हमारे बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है? हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है उसे पसंद भी है? नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, उसे कामयाब बनाया जा रहा है। थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इस पूरी स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है। जब पर्सन स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो उनके दिमाग में एक ही गोल होता है कि किसी तरह एक जॉब मिल जाए, और दूसरे शब्द में कहूँ, कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रख ले। यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है। इसीलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपकी पूरी स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता। क्यों? ये सिस्टम कभी आपको फुली इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल और बढ़िया वर्कर प्रोवाइड किया जाए। ये पूरा सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट कर सके, पूरे महीने दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे पे चेक मिल सके। वो अपनी 25% से ज़्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आप एक बिलियनियर बनो। कोई क्यों चाहेगा कि आप एक बिलियनियर बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका क्या फ़ायदा होगा? उन्हें ये डर है कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो आप उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे, गलत चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाओगे और आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाते हो। जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तो उस वक्त आपकी इतनी एज होती नहीं है कुछ सोच पाओ, कुछ समझ पाओ। जब तक आप उस एज तक पहुंचते हो, सोचने के कैपेबल होते हो, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। पिछले 15 सालों से इस सिस्टम को फॉलो करते करते आपका इस कदर ब्रेन वॉश हो जाता है, आपको यही चीज़ सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि अब आपको किसी भी तरह से पैसा अर्न करना होता है। हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और पिछले 20 साल से जो मेहनत आप कर रहे थे, लाखों रुपए आपने स्कूल्स को दिया, लाखों रुपए आपने कॉलेज को दिया और कोचिंग्स को दिया, उसके बदले में बस अब आप 30 से 40 हज़ार की नौकरी पाने में लग जाते हो। पर स्टैट्स क्या है आपको पता है? About 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% इंडियन ग्रेजुएट्स हैं जो 25 साल के हैं, वो अनएम्प्लॉयड है। अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में इंजीनियर्स की जितनी सैलरी है उससे कई गुना ज़्यादा सैलरी अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स अर्न करते हैं।
लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्यों काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेज जाना छोड़ दें? करोड़ों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज़ को इतना प्रमोट करो कि वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन किए उसे फॉलो करते जाए। आज हमें सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम? आखिर किसने एक सिस्टम बनाया? आपको वीडियो देखकर पता तो चल ही गया होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बिल्ड किया गया उस वक्त बिलियंस की तादाद में वर्कर्स की ज़रूरत थी। बट आज का सिचुएशन क्या है? Crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग ब्लू एवरेज लाइफ जीकर मर गए। ना ही खुद के शौक पूरे कर पाए, ना ही अपने बच्चों के लिए बड़ा विरासत छोड़ पाए। आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है, बस एक पे चेक टू पे चेक लाइफ में अटक कर रह जा रहा है। बस इसी डर में जी रहा है। इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं। और इसी डर के कारण अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को दाव पर लगाकर अपने सुपीरियर्स के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है और चुपचाप काम किए जा रहा है, फिर चाहे वो काम पसंद हो या ना हो। हमारे सामने दो ऑप्शन है। हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है। मन चाहे अमाउंट्स को अर्न कर सकते हैं। अब हम ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की ज़रूरत नहीं है जिनके एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो एंड डोंट हैव एनी स्किल, ऑल दे हैव इज सो कॉल्ड कॉलेज डिग्रीज। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेज को कई लाख रुपए दिया करते थे, अपनी लाइफ को कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, अब फिर भी कुछ भी सीखने बाहर नहीं निकलते थे। अब बड़े से बड़ा स्किल को आप कहीं कम पैसे में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, वो भी उन पर्सन से जो खुद उस स्किल का यूज़ करते हो, कुछ बड़ा अचीव किया हो, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को इतना इंपॉर्टेंस ना दें। उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चे को अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पे इससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। आज हम जेईई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं। क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीज़न आपको लेना है। थैंक यू सो मच आपने इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं न जाने कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ एंड फाइनली ये डॉक्यूमेंट्री बनकर रेडी है, आप तक पहुँच गया है, आपने इसे एंड तक देख लिया है। इस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छा लगा, ये वीडियो देखकर पता तो चल ही गया होगा कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर है और ये एजुकेशन सिस्टम वाकई सही है या गलत। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।